अस्सलामु अलैकुम सामाईन, मैं सैयद सालिम मियां अलवी बिलखरा शरीफ बाराबंकी यूपी आज आप सबके दरमियान इस उम्मीद के साथ हाजिर हुआ हूं कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मुल्क के जो हालात हैं और बिलखुसूस ये फ़कीर का पैगाम हुजूर काजुल कुज्जात फिल हिंद मुफ्ती असजद अया खान साहब किबला बरेली शरीफ के नाम पर है, इसलिए कि आप इस वक्त पे हमारे पेशवा हैं, हमारे रहबर हैं। बरेली शरीफ का जो मरकज़ है वो हम सब की अक़ीदत है। इस बिना पर आज फ़कीर का ये पैगाम आपकी बारगाह में कि जिस तरह से मुल्क भर में बाद विसाल हुजूर ताजुश शरिया के जो मामलात मुसलमानों के साथ पेश आए वो किसी से ढके और छिपे नहीं हैं। आज का ये जो दौर है, जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, दिल्ली के अंदर पिछले 10 महीने में करीब 10 से ज़्यादा मज़ारों को शहीद कर दिया गया। हल्द्वानी का जो मामला आपके सामने है, मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब किबला का मामला आपके सामने है और अभी हाल ही में मुफ्ती सलमान नजात ज़री साहब किबला का मामला आपके सामने है। तो मैं हुजूर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम सब की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे मरकज़ पर हैं। बरेली शरीफ ना सिर्फ बरेली शहर का मरकज़ है बल्कि हिंदुस्तान और मैं समझता हूँ दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का मरकज़ है। तो आपकी तरफ से अभी तक उस तरह की कोई पहल नहीं की गई जिस तरह की पहल की उम्मीद हम गुलामों ने आपसे की थी या हम आशिकीनों ने आपसे की थी, और हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आपका कोई बयान सामने आए, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आए। जमीयत उलमाए हिंद वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजमेर शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई व दीगर हजरात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपने अपने इस्तेताअत के हिसाब से वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब हम सब की निगाहें जो हैं वो बरेली शरीफ पर टिकी हुई हैं, आपकी ओर से टिकी हुई हैं, क्योंकि मुफ्ती सलमान नजात ज़री साहब किबला या मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब किबला के साथ साजिशन जो भी मामला हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने हमेशा से यही सुना है कि एक आलिम की ज़ियारत रसूलुल्लाह की ज़ियारत है, आलिम नाइबे रसूल हुआ करता है, तो एक आलिम की गिरफ्तारी ये किसकी गिरफ्तारी है। आज मुफ्ती सलमान नजात ज़री साहब के मामले में जिस भी दर पे हम लोग जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं, हम उनको मदद प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुफ्ती असद अया खान साहब किबला, मैं हुजूर आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है। आपका वो दर है जिस दर को हम सब ने मरकज तस्लीम भी किया। बरेली शरीफ हमारा रूहानी मरकज भी है, इल्मी मरकज भी है और मिल्ली मरकज भी है। तो उस हैसियत से ये फकीर आपकी बारगाह में इस अर्जी के साथ हाजिर भी हुआ था दिल्ली के कुछ साथियों के साथ में, लेकिन उस वक्त आप पंजाब के दौरे पर थे। अमूमन और भी बारगाहों के जो हजरात हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कम अज कम एक मीटिंग इस मसले पर जो आज मुसलमानों के साथ तशद्दुद अख्तियार किया जा रहा है, वो चाहे हल्द्वानी का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, मुंबई का मामला हो या ज्ञानवापी का मामला हो, हर मामले में हमारे साथ जुल्म और जबर और ज्यादती की जा रही है। लेकिन अभी तक हमारे मरकज से उस तरह का ना कोई बयान सामने आया है, ना कोई पैगाम सामने आया है। ये फकीर की जसारत है कि आपके सामने तक ये पैगाम पहुंचा दे, वरना हम जैसे हजारों नौजवान या हजारों उलमाए किराम के दिलों में, उनके जहन में ये सवाल चल रहा है, उनके दिलों में यही मायूसी है, उनकी आंखें इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे मरकज से इस मसले पर कोई ऐलान सामने आएगा, कब हमारे मरकज की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम सब ये दुआ भी कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला सेहतयाबी के साथ सलामत रखे। आप हम सब की आवाज हैं। आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि मुफ्ती असद अया खान साहब किबला, मैं हुजूर आप इन सब मामलों में जो पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो हर जगह पर हम सब पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, सिर्फ हमारी पहचान होने की वजह से हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हैं। वो हमारी जुबानें बताने से कासिर हैं, हमारी कलम लिखने से कासिर है कि हम पर किस तरह की जुल्म और ज्यादती की गई है। तो हमारी नजरें जो हैं वो हमारे मरकज पर कल भी थी, आज भी हैं और हमेशा भी रहेंगी। और हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे मरकज से होगा, जिम्मेदारान से होगा, बिलखुसूस हुजूर काजुल कुज्जात फिल हिंद से होगा, क्योंकि हमारी अकीदत आपसे है, हमारी मोहब्बत आपसे है और हमारी उम्मीद
आपसे है और हम ये चाहते हैं कि आप मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब, मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब व और भी आइम्माए मसाजिद जिनके साथ पिछले कुछ दिनों में बदतमीजियां हुई हैं, या उन कुछ मुदर्रिसीन या उलमाए किराम जिनके साथ बदतमीजियां हुई, या वो मुसलमान जिनके साथ बदतमीजियां बदसलूकियां की जा रही हैं या की गई हैं, आप इन सब मामलों को संज्ञान में लें और इन सब मामलों पर आप हुकूमत को आगाह करें क्योंकि ये ना किसी कारोबार का मसला है, ना किसी के घर का मामला है, ये हमारी आस्था का मामला है। मस्जिद और मदरसे और उलमाए किराम जो हैं ये हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। हमें यही बताया गया है कि हमारे उलमाए किराम जो हैं वो नाइब रसूल हैं, उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा हम आपकी ओर रुख करते हैं, आपसे इस उम्मीद के साथ में कि आप हम सब हमारे जैसे हजारों करोड़ों नौजवानों का दर्द समझें। आज हम सब कहीं ना कहीं अंदर से मायूस हैं और आपके फैसले की, आपके प्रतिक्रिया की, आपके एक्शन रिएक्शन के इंतजार में हम सब बैठे हैं, इस आस के साथ कि हमारा मरकज वो चाहे हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का दौर रहा हो, या हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम का दौर रहा हो, या हुजूर ताजुल शरीअह अलैहि रहमत व रिजवान का दौर रहा हो, उस दौर में हमारे मरकज ने जब जब भी मुल्क, मिल्लत, दीन और इस्लाम के खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाई या साजिश रची, हमारे आबो अजदाद ने, आपके आबो अजदाद ने उनका जमकर मुकाबला किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वही खासियत और उसी उम्मीद के साथ मैं आपकी बारगाह में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी उठें, ये दौर आपका है। उस दौर में हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हमारे आबो अजदाद के कायद थे, उन्होंने अपना काम किया। आज आपका वक्त है,